की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन की दिशा। लेकिन इसके नीचे हमने दो वर्गीकरण किए हैं। पहले में हमने लिखा है भौतिक जीवन और दूसरे में हमने लिखा है आध्यात्मिक जीवन। देखिए, भौतिक जीवन से तो आप सभी भाई बहन परिचित ही हैं और आध्यात्मिक जीवन से थोड़ी भ्रम की स्थिति लोगों में अधिक देखी गई है। क्योंकि भ्रम की स्थिति मैं इसलिए कह देता हूँ क्योंकि जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलते हैं या धर्मानुसार अपने जीवन में पुण्य कर्मों की अधिकता रखते हैं, पाप कर्मों को कम से कम करते हैं या नहीं भी करते, ऐसे लोग साधारणतः धार्मिक माने जाते हैं। यानी कि जिनके जीवन में पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, यानी वो परमात्मा के बनाए गए जो शास्त्रों में नियम है, सिद्धांत है, कर्म कांड है, वो उनका अपनी ओर से पालन करने का प्रयास करते हैं। यानी कि ऐसे सभी मनुष्य एक धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हमने यहाँ धार्मिक जीवन नहीं लिखा, हमने यहाँ पे लिखा है भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। वीडियो के चित्र में आप पाओगे कि भौतिक जीवन के नीचे हमने लिखा है माइनस या जीरो में, और आध्यात्मिक जीवन में हमने लिखा है 3 बार प्लस 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 में। यानी कि इनका एक अलग अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर ही हमारी आज की एक विशेष चर्चा है। देखिए, एक साधारण मनुष्य, मैंने बताया ना, जब जब वो रजोगुण में रहता है या तमोगुण में रहता है तो उसका जीवन एक भौतिक जीवन ही माना जाता है, क्योंकि इसमें सकामता अधिक बनी रहती है। हालांकि सतोगुण में भी सकामता बनी रहती है, लेकिन सतोगुण में जब मनुष्य अपने आप को स्थित कर लेता है तो फिर उसको एक आध्यात्मिक जीवन जीने की एक अंदर से ही प्रेरणा मिलती है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होता हुआ जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ करता है, तब उतने उतने अंश में ही उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। देखिए, निष्काम कर्म करने की सलाह तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दी थी। उसको ही कर्म योग भी कहा जाता है। यानी कि जब मनुष्य अपने इस भौतिक प्रकृति के पदार्थों का सकाम भाव से कर्म करने की इच्छा का त्याग करता है, तभी उतने उतने अंश में फिर वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि भी कहा जाता है और साधना योनि भी कहा जाता है। देखिए, शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र आता है। मनुष्य से ऊपर की भी योनियां हैं और मनुष्य से नीचे की भी योनियां हैं। मनुष्य से नीचे की योनियों का तो आपका हमारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव है, जबकि मनुष्य से ऊपर की योनियों का हमारा आपका थोड़ी भ्रम की स्थिति रहती है। यानी कि हमारा आपका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आज की चर्चा में माइनस और जीरो शब्द लिखे हैं ना, इनके एक अलग ही अर्थ है। क्योंकि जब जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है तो उसका जीवन भौतिक जीवन कहलाता है। यानी कि जब जब हमारे मन में इन भौतिक प्रकृति के जो 5 विषय हैं, 5 सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषयों में ही सभी प्रकार के सुख आ जाते हैं। जो जो सुख हम प्रतिदिन अपने जीवन में भोगते हैं या भोगने की इच्छा रखते हैं, जिसके लिए हम पुण्य कर्म भी करते हैं और कभी कभी पाप कर्म भी कर जाते हैं। देखिए, एक सामान्य सी बात है, जब जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, अन्य जीवों को दुख नहीं देते, तो फिर हम रजोगुण में स्थित हो जाते हैं। ये रजोगुण को ही मैंने जीरो से जोड़ा है। यानी कि रजोगुण में हमारी कोई उन्नति भी नहीं होती और हमारे कोई पतन भी नहीं होता, कोई अधोगति भी नहीं होती। यानी कि हमारी स्थिति शून्य की बनी रहती है।
जिसको एक साधारण व्यवसायी अपने बिजनेस में कहता है ना, नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब एक उसका सामान्य बिजनेस चल रहा है, गुजर बसर चल जाती है। इसी तरह एक साधारण मनुष्य की जब जब एक रजोगुण में जीवन चलता है तो उसका कोई उन्नति भी नहीं होती और अधोगति भी नहीं होती, यानी कि अवनति भी नहीं होती। लेकिन जब जब मनुष्य की भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और उनके लिए वो जब आवश्यक कर्म करता नहीं है और अन्य जीवों के साथ जिनके पास ये सुख होते हैं या इन सुखों की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, यानी कि अन्य जीवों के साथ चाहे अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी और कलयुग में तो हत्या तक भी अपराध होते हुए देखे जाते हैं। तो जब जब मनुष्य अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों का अभिप्राय यहाँ आ जाता है कि 84 लाख जोनियों में जितने भी मनुष्य के अलावा जो अन्य जोनि है, जब जब हम उनको कष्ट देते हैं किसी भी रूप में, तो फिर हमारा जो एक कर्मों का लेखा जोखा में ये माइनस का खाता खुल जाता है, यानी कि पाप कर्मों का कर्माशय बनने लगता है। इसी को ही हमने आज की जो चर्चा में भौतिक जीवन के नीचे जो माइनस लिखा है वो उसी को ही दर्शाता है। माइनस में जाने पर ही फिर मनुष्य की मरने के बाद भी अधोगति होती है। देखिए वर्तमान जीवन में भी अधोगति होती है और मरने के बाद भी फिर अधोगति होती है। ये जो हम अपने जीवन में अपने घरों के आसपास जो विभिन्न प्रकार की ये पेड़ पौधे कीट पतंगे कीड़े मकोड़े पक्षी पशु देखते हैं, ये सभी भी 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही आते हैं। ये भी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में, भले ही लाखों वर्ष पूर्व करोड़ों वर्ष पूर्व, ये भी आपके हमारे जैसे मनुष्य ही थे। इन्होंने भी जब अपने जीवन में भौतिक जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए ये जो माइनस में कर्म किए थे, यानी कि पाप कर्म किए थे, और शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि में ही किए गए आपके हमारे सभी प्रकार के सकाम कर्मों का एक कर्माशय बनता है। और उस कर्माशय में मरते समय संचित कर्मों में, यानी कि कुल जो किए गए कर्म होते हैं, चाहे वर्तमान जीवन के हों चाहे उससे पूर्व जोनियों के भी, जो मनुष्य जोनि रह चुकी होती है, उन संचित कर्मों के कर्माशय में जब पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, अधिकता का अभिप्राय है कि मान लो 40% पुण्य कर्म है और पाप कर्म 60% बन गए हैं, तो ऐसे में मनुष्य की मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में जन्म होता है। और यदि ये अनुपात 90% और 10%, यानी कि पाप कर्मों का अगर 90% चले गया है और पुण्य कर्म केवल 10% रह गए, तो फिर बहुत ही ज्यादा नीचे की जोनियों में जन्म होता है। फिर वहां से जैसे जैसे मनुष्य उन अपने अलग अलग जोनियों में पाप कर्मों का फल भोगता है, फिर धीरे धीरे उसके दुख सहते सहते या पाप कर्मों का फल भोगते भोगते भले ही लाखों बार जन्म लेना पड़े, करोड़ों बार अरबों बार, कोई गिनती नहीं है, जब तक वो पाप कर्म घटते घटते उन पुण्य कर्मों के बराबरी में नहीं आ जाते, यानी कि जो 10% पुण्य कर्म थे वो 90% पाप कर्मों से घटते घटते उस बराबरी पर नहीं आ जाते, यानी कि 10% पे जब बराबर आ जाएंगे तो फिर पाप कर्मों की और पुण्य कर्मों की तुल्यता हो जाती। ऐसे में फिर दोबारा से मनुष्य जोनि का एक जन्म मिलता है। और मनुष्य जोनि में ही देखिए बताया ना, कर्म जोनि भी है, साधना जोनि भी है और भोग जोनि तो है ही। देखिए भोग जोनि तो सभी ही गिनी जाती हैं, चाहे वो मनुष्य से ऊपर की जोनियां हैं चाहे वो मनुष्य से नीचे की जोनि है। और मनुष्य जोनि में तो आप और हम भोग तो करते ही रहते हैं, लेकिन मनुष्य जोनि में एक ही लाभ है कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। यानी मनुष्य जोनि पाकर आपके और हमारे पास एक अवसर है कि हम इस 84 लाख जोनियों का जो एक जन्म मरण का जो बंधन है
उस बंधन से अपने आप को मुक्त कर ले या उस मुक्ति की ओर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर ले। क्योंकि मनुष्य योनि में हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो की गई आध्यात्मिक उन्नति सुरक्षित बनी रहती है। इसीलिए मैंने देखी अपने चित्र में आध्यात्मिक उन्नति के नीचे जो 3 बार जमा जमा के निशान लगाए हैं, यानी कि प्लस प्लस के, यानी कि हमारी आपकी की गई जो आध्यात्मिक उन्नति है वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक जीवन में जो मैंने दिखाया है माइनस और जीरो, उसमें तो देखिए हम जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं उन्हें का ही फल मिलता रहता है, यानी कि बार बार ये 84 लाख जोनियों में ही हमारा आपका जन्म मरण चलता रहता है। जब जब मनुष्य के पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो वो माइनस में चले जाते हैं, पुण्य कर्म करता है तो वो जीरो में रहते हैं। यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एक प्लस का निशान नहीं हमने दिया। यानी कि हमारे आपके जीवन में जितने भी सकाम भाव से कर्म होते हैं वो हमें 84 लाख जोनियों में ही बार बार जन्म मरण दिलवाते रहते हैं। देखिए जब जब इस 84 लाख की जोनियों में हमारा जन्म होता है तो वहीं पे फिर हम एक जीवन बिताते हैं, भले ही वो अनुकूल परिस्थितियों में बिताए चाहे वो प्रतिकूल परिस्थितियों में बिताए, लेकिन दोनों ही स्थितियों में हमारी आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं हो पाती। क्योंकि यह भौतिक जीवन में हमारा केवल भौतिक प्रकृति के जो 84 लाख जोनियों में ही जन्म मरण होता रहता है, और जबकि आध्यात्मिक जीवन में भले ही हमारी जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक हमें भी 84 लाख योनियों में ही जन्म मरण होता है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में एक ही लाभ होता है कि हम अपने बंधनों को, जो 84 लाख योनियों का जो हमारे बंधन है, उसको हम कमजोर करते जाते हैं, और कमजोर करते करते एक ऐसी स्थिति में भी पहुंच सकते हैं जब मनुष्य मायातीत हो जाता है। मायातीत उस स्थिति को कहते हैं जब स्थूल शरीर के रहते रहते हमारे भीतर जो एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है, कारण शरीर में ही हमारा आपका कर्माशय होता है, संस्कार होते हैं। यानी कि जब हम अपने स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर लेते हैं, शास्त्रों में कहीं कहीं इन दोनों शरीरों के लिए केवल और केवल सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है या कारण शरीर भी कह दिया जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जीने वालों की तो एक जो कर्मों के लेखे जोखा में प्लस प्लस चलता है ना, इसलिए उनकी कभी भी अधोगति नहीं होती। यानी कि ऐसे सभी मनुष्यों का बार बार मनुष्य योनि में ही जन्म होता है। ऐसे सभी मनुष्यों की एक ऊपर की योनियों में जाने की भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि भले ही उनकी पात्रता तो रहती है, लेकिन ऐसे सभी आध्यात्मिक उन्नति करने वाले मनुष्यों की केवल और केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा को ही निरंतर अग्रसर करने की इच्छा बनी रहती है। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा करने वाले सदा ही निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो इसलिए ऐसे में उनके द्वारा पाप कर्म होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि ऐसे सभी मनुष्य जो आध्यात्मिक यात्रा पर निरंतर अग्रसर होते हैं, तो उनका तो भौतिक भोगों से कहो या भौतिक विषयों भोगों से उनका एक पूर्ण रूप से वैराग्य बना होता है। तो ऐसे में उनके द्वारा होने वाले सभी कर्म ही निष्काम भाव से होते हैं। यानी कि ऐसे सभी मनुष्यों की जो एक कर्मों की जो एक लेखा जोखा है वो नहीं बनता, और उनके शुभ संस्कार बनते जाते हैं। और जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते जाते हैं तो जो पहले के जो अशुभ संस्कार होते हैं, बुरे संस्कार होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में इस संस्कारों के समाप्त होने को दग्ध बीज कहा जाता है। इसी तरह साधना करते करते या आध्यात्मिक यात्रा निरंतर अग्रसर होते होते एक ऐसी स्थिति विशेष भी बन जाती है जब कारण शरीर में बुरे संस्कार पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से केवल शुभ संस्कार ही रहते हैं। यानी जो बुरे संस्कार हैं जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं या बार बार जन्म दिलवाने में सहायक होते हैं, या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब बुरे संस्कार पूर्ण रूप से 100%
दग्ध बीज हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो फिर हमारा कारण शरीर ही समाप्त समझा जाता है। फिर ऐसे में कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है और एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब हमारा आपका स्थूल शरीर भी समाप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में फिर नया भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती, यानी मनुष्य मायातीत हो जाता है। क्योंकि बंधन के कारण क्या होता है, देखिए स्थूल शरीर तो सभी के ही समाप्त हो जाते हैं। आपने हमने जीवन में कितने ही स्थूल शरीर मरते हुए देखे हैं, लेकिन स्थूल शरीर के रहते रहते, क्योंकि सूक्ष्म और कारण शरीर वो बने रहते हैं, यानी कि उनमें भले ही कर्माशय अच्छा हो बुरा हो, यानी कि भौतिक जीवन जीने वालों का कर्माशय कहो या कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर, ये सदा बने रहते हैं। यानी कि फिर ऐसे स्थूल शरीर के मरते ही फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसी भी स्थितियां होती हैं, यदि माइनस की होती हैं या जीरो की रहती हैं या जैसी भी स्थितियां कर्मों के अनुसार बनी होती हैं, फिर वैसे ही आगे की गति होती है। लेकिन ये भौतिक जीवन जीने वालों की ये बार बार जो 84 लाख योनियों में जन्म मरण चलता रहता है। भले ही जन्म मरण में जो अलग अलग स्थितियां मिलती हैं वो बने हुए कर्मों के आधार पर ही मिलती है। दूसरी बात, देखिए पाप कर्मों से पुण्य कर्म तो अच्छे ही माने जाते हैं, लेकिन पुण्य कर्म भी बंधन का ही कारण बनते हैं। हालांकि शास्त्रों में पुण्य कर्म करने की सलाह दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि पाप कर्म छुड़वाने के लिए ये पुण्य कर्म आरंभ में सहायक होते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में ये भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर इस बात पर जोर देता हूँ कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। क्योंकि सत्वगुण से में अपने आप को स्थित करने के बाद ही ये जो आध्यात्मिक यात्रा जिसका मैंने आज यहाँ जिक्र किया है, यानी कि सत्वगुण में अपने आप को स्थित करने पर ही हम निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ करते हैं और फिर आगे अपनी आध्यात्मिक यात्रा करते करते जो हमारा लक्ष्य होता है, लक्ष्य क्या है आपका, हमारा लक्ष्य है विशुद्ध सत्वगुणी परमात्मा को पाने का। यानी कि परमात्मा को पाने का आपका हमारा जीवन में लक्ष्य बनना चाहिए, ताकि हमारा आपकी ये आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति हम वर्तमान जीवन में जितनी भी कर लेते हैं वो हमें अगले मनुष्य योनि में एक पुरस्कार रूप में मिल जाती है, जैसे एक सुरक्षित वैसे की वैसे ही मिल जाती है। फिर उस बिंदु विशेष से मनुष्य को आगे की आध्यात्मिक यात्रा करनी होती है और ऐसे ही आगे की आगे आध्यात्मिक यात्रा होते होते उस स्थिति विशेष को भी मनुष्य पा लेता है जब मनुष्य मायातीत हो जाता है। और मायातीत होने पे मनुष्य परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के आनंद में ही एक बहुत ही लंबे काल के लिए विचरण करता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों से मैं एक विनती भी करता हूँ कि देखिए, आध्यात्मिक यात्रा मनुष्य की आरंभ हो या नहीं भी हो, लेकिन मनुष्य को पाप कर्मों से तो अवश्य ही अपने जीवन में बचना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, आपका कोई सुझाव या आपत्ति भी हो, तो आप उसको नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपके दिल को छूने लगे हों, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जो अपने जीवन में अंधविश्वास दूर करना चाहते हैं, परमात्मा का तत्व ज्ञान जानना चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी इस
आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुनी वातावरण जीवन जीने को मिले, आनंदमय वातावरण मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।